मेरा बेटा मनोज मुझसे इजाज़त लेके गया कि माँ मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया है, मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, बहुत जल्द तेरे पास आऊँगा। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं उसका कि किस हाल में है और कहाँ है कहाँ नहीं। मेरे लाल जहाँ कहीं भी तू वापस आ जा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। अगर तू मुझे देख नहीं मिलता तो मैं बिल्कुल तड़प उठती हूँ। आ जा मेरे लाल, कहाँ है तू और कहाँ नहीं। और मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ, तुझको ढूंढूं। आँख को खोल मैया, इधर ध्यान दो और तेरे कदमों में तेरा सर आ गया। आँख को खोलो मैया, इधर ध्यान दो, तेरे कदमों में तेरा सर आ गया। अब बुरे दिन सभी दूर हो जाएंगे, अब बुरे दिन सभी दूर हो जाएंगे। तेरा पतवार प्यारा अमर आ गया। माँ देखो, आज मैं अपने साथ किसे लेकर आया हूँ। तुम इन्हें देखोगी, इनसे मिलोगी तो खुशियों से झूम उठोगी। माँ तुम इनसे चंद मिनट बातें करो और मैं यूं आया यूं गया। माँ देखिए, मेरे बेटे के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे और मेरे बेटे को मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। रंभा, तुम्हारी ये हालत, तुम्हारी ये हालत, आज इस हालात में तुम बिजनौर में दर बदर भटक रही हो, द्वारे द्वारे एक एक टुकड़े मांग रही हो, एक एक टुकड़े मांग कर अपना पेट भर रही हो। तुम्हारी इस हालात को देखकर मेरा कलेजा दहल गया कि आज रंभा के ये गिरे दिन और ये हालत कि इनकी ये दशा हो रही है। रंभा, मुझे पहचानो रंभा। मुझसे दूर मत जाओ रंभा, मुझसे दूर मत जाओ। आखिर तुम कौन हो? मैं आपको जानती नहीं, आप चले जाइए यहाँ से। मैं कोई गैर नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। उठाकर एक नजर दे मेरी तरफ, उठाकर एक नजर दे मेरी तरफ,
मेरी शीमतन है, मेरी शीमतन। सेनापति मैं अमर तेरा सिंदूर हूँ, सेनापति मैं अमर तेरा सिंदूर हूँ। ऐ मेरी गुलबदन है, मेरी गुलबदन। आखिर आप क्यों झूठ बोलते हैं? मैं अपने पति को अच्छी तरीके जानती हूँ। उनके जिस्म पे हमेशा सेना नायक की वर्दी रहती थी, जिस वर्दी को देख के अच्छे अच्छे लोग डर के भाग जाते थे। हमारे पति के जिस्म पे ये काली वर्दी नहीं बल्कि सफेद वर्दी रहती थी। मेरे पति कोई चोर डाकू नहीं थे। भगवान के लिए आप चले जाए। रंभा, तुम्हारा कहना सत्य है कि तुम्हारा पति देश सेवक था, सेना नायक था, शूरवीर योद्धा था, कोई चोर डाकू नहीं था। तुम्हारे पति के जिस्म पर यह काली वर्दी नहीं, खाकी वर्दी, सफेद वर्दी रहती थी। लेकिन रंभा जरा सोचो, इंसान के ऐसे गिरे दिन आ जाते हैं तो इंसान को मजबूर होकर हर रास्ते अपनाना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारा पति आज इस मोड़ पर आकर खड़ा है। अरे रंभा, मैंने तुम्हारे लिए क्या से क्या नहीं किया है रंभा। अपने दिमाग पर जोर डालिए रंभा। उसी घने जंगल में पहुंचकर डाकू भयंकर को मारकर मैंने ही तुम्हारी इज्जत को बचाया था रंभा। उसी घने जंगल में तुम्हारी शर्त को स्वीकार करते हुए मां शेरावाली के द्वार पर ले जाकर अपने हाथों से मैंने तुम्हारी मांग को सजाया था रंभा। उसी घने जंगल में तुम्हारे कहने से मैंने अपने जीवन की खुशी तुम्हारे साथ मनाया था रंभा, जिसकी वजह से मुझे जेल की सलाखों में जाना पड़ा। तुमने मुझे जेल से आजाद किया। आज वही तुम्हारा अभागा पति सेना नायक अमर सिंह तुम्हारे समक्ष। मत रोइए, आज तुम्हारी ये हालत मुझे मालूम है कि तुम्हें बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन तुमने धैर्य को नहीं छोड़ा। सच्चाई के मार्ग पर चली, अपने पति के वचनों का पालन किया और आज नागौर छोड़कर तुम बिजनौर में अपनी जिंदगी बिता रही हो। रंभा, मैंने बहुत तुम्हें ढूंढा नागौर में, लेकिन तुम नागौर में थी ही नहीं। तुम मुझे मिलो क्या? आप ठीक कहते स्वामी। अगर काश मैं नागौर को ना छोड़ती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। वो तो शुक्र है राम बली का, जिसने मुझे बिजनौर का रास्ता बताया और दिखलाया कि अगर अपने पति के वचनों का पालन करना चाहती हो, अपने निशानी को जिंदा रखना चाहती हो, तो इस नागौर को छोड़ बिजनौर चली आ जाओ। मैं सब कुछ समझ गया। यहाँ पे भले मुझे मेहनत करनी पड़ी, दर बदर भीख मांगनी पड़ी, लेकिन आपके दिए हुए वचनों का पालन मैंने किया स्वामी। घबराओ नहीं रंभा, सब कुछ दुख दूर होगा। और इसी वक्त में तुम्हें अपने साथ लेकर अब यहाँ से सीधे इस बिजनौर राज्य से तुम्हारे राज्य नागौर लेकर चल रहा हूँ। मैं तुम्हारी माँ के पास नागौर इस वक्त लेकर चल रहा हूँ। चलिए स्वामी। रंभा, चलो मेरे साथ, चलते हैं हम नागौर। चलिए। आइए। इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी बन गई भाई? मैंने आपको माँ से मिला दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप तुरंत जाने की तैयारी कर दिए। कहाँ जा रहे हैं? हम बेटे नागौर जा रहा हूँ। नागौर? पिताजी देखिए, आप नागौर नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारे साथ? हमारे साथ। कहाँ चलना है बेटा? हमारे साथ बिजनौर के राज दरबार चलना होगा आपको। बिजनौर के राज दरबार? हाँ पिताजी। महाराज विजय सिंह के दरबार? जी पिताजी, आप तो अच्छी तरह समझ गए। अरे बेटा, मुझे बिजनौर के सम्राट के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इस लिबास में मैं और सम्राट के दरबार
लेकिन बेटे ये बताओ, मैं चल सकता हूँ, मुझे अपने मरने का गम नहीं, जान जोखिम में डाल सकता हूँ, लेकिन एक बात ये बताओ। कौन सी बात? कि मेरे वहां चलने से क्या तुम्हारा कोई फायदा? फायदा? पिताजी फायदे के बारे में मत सोचिए, इतना बड़ा मुनाफा होने वाला है। हाँ। इतना बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि आप वहां चलते ही वहां का नजरिया जो कुछ है आप देखते ही खुशियों से झूम उठेंगे। पिताजी आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ पिताजी। बेटी मनोज, अगर हमारे वहां चलने से हमारे बेटे को काफी खुशियां मिलेगी और बाप खुशियों से झूम उठेगा, तो ये तुम्हारा पिता अकेला नहीं बेटे, हमारे साथ में हमारे जो भी नौजवान, हमारे जो भी साथी थे, जो अस्त्र शस्त्र से लैस थे, मैं पूरी गिरोह समेत महाराज के दरबार चलूंगा। हाँ, पूरी गिरोह के साथ चलूंगा। ठीक है पिताजी। और खुशी होगी। अभी और इसी वक्त चलिए फिर। हाँ चलिए बेटे, मैं माँ को लेकर आ रहा हूँ और तुम अपनी तैयारी करो, मैं माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ बिजनौर के लिए चल रहा हूँ। चलिए बेटे। हाँ हाँ हाँ, सदा खुशहाल रहो बेटे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। वाह, अत्यंत खुशी है, माँ शेरावाली की कृपा है, अष्टभुजी माँ जगदंडी माँ शेरावाली की कृपा से आज मुझे मेरी प्रिय रंभा मिल गई और मेरे कुल का चिराग मेरा बेटा मनोज मिल गया है। अत्यंत खुशी है। अब थोड़ी देर के लिए तुम्हें इसी बिजनौर में रहना है, अपनी उसी झोपड़ी में। अब आप मुझे मिल गए हैं। हाँ, मुझे अब कोई गम नहीं, आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहाँ पर रह लूंगी। क्यों नहीं प्रिय, मैं बेटे मनोज के साथ जा रहा हूँ बिजनौर और बहुत जल्द वहां से लौट कर आएंगे तो तुम्हें ले चलेंगे नागौर। चलिए स्वामी। आओ चलते हैं, इस वक्त तुम्हें झोपड़ी में छोड़ते हैं और उसके बाद बेटे के साथ में जा रहा हूं बिजनौर। रात काफी आ गई है, अब मैं अपने आराम कक्ष में आराम करता हूं और भवानी सिंह प्रजा भ्रमण में गए हुए। महाराज की जय हो। आओ भवानी सिंह, जी राजन, क्या समाचार है राज्य का? रात के शुभ समाचार है महाराज, प्रजा खुशहाल है राजन। शाबाश बेटे। जी महाराज। मैं अपने आराम कक्ष में आराम करने जा रहा हूं और तुम पहरे पर तैनात रहना। जी महाराज। मौका सुनहरा है, इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। महाराज गहरी निंद्रा में सो रहे हैं और इसी वक्त मुझे महाराज का काम तमाम कर देना चाहिए। न रहे बांस और न बाजे बांसुरी, उसके बाद यहाँ का सम्राट मैं बनूंगा। महाराज नहीं और नहीं तो होगी। खबरदार, हिला नहीं और नहीं तो होगी। अगर जरा सा तू हिला तो चल जाए बंदूक। भवानी सिंह आप लोग कौन हैं? चुपचाप अपनी जुबान को लगाम दे, वरना तेरा नामो निशान खत्म कर दूंगा। कमबख्त, मशब साथियों, अरे इसका कहाँ फोन रखा? देखो इसका मोबाइल बज रहा, तुरंत इसका मोबाइल छीन लो, इस वक्त मोबाइल छीन लो और मोबाइल छीन कर मुझे दीजिए, वरना ये रिसीव करने ना पाए। इस वक्त मुझे लो और ये पकड़,
और इसको अपनी हिरासत में ले लेना। हेलो हेलो। कौन? अरे यार इतनी जल्दी तुम भूल जाते हो। अभी तो नहीं पहचाना। अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त भैरव सिंह बोल रहा हूँ नागौर से। ओ दोस्त भैरव सिंह। भवानी सिंह क्या? मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा दोस्त भवानी सिंह बोल रहा हूँ। तो हाँ भवानी सिंह, ये बताओ। हाँ दोस्त। विजय सिंह का खून हो गया? विजय सिंह का खून? हाँ। अभी नहीं दोस्त। क्यों नहीं हुआ? अरे अभी सम्राट विजय सिंह जग रहा है। जग रहा है। अरे मार साले को। अरे दोस्त मौका नहीं मिल रहा, सोच रहा हूँ, लेकिन दरबार के सामने इतने फरियादी खड़े हुए हैं कि मजबूर जोर कर चिल्ला रहे हैं। वही फरियादी महाराज को सोने नहीं देते हैं। इतना जोर जोर चिल्ला रहे हैं। वही चिल्ला रहे हैं दोस्त। अरे मार मादर। मारूंगा दोस्त, घबराई नहीं। उन फरियादों को मैं यहाँ से दूर कर दूं और महाराज की आंखों में झपकी आ रही है। अच्छा। बस चंद मिनटों बाद महाराज की जैसे पलकें बंद हुई, तुरंत फौरन ही उसके सीने पर गोली चला दूंगा। अरे जल्दी मार यार, इधर मैं चपली का खून करने जा रहा हूँ। रानी चपला का खून? हाँ। दोस्त अभी नहीं, एक काम करना, जब मैं सम्राट विजय सिंह का कत्ल कर दूंगा तब तुम्हारे मोबाइल पर मिस कॉल करेंगे, उधर रानी चपला का खून तुम कर देना। ओके। ओके। खड़े हो जाइए शहंशाह महाराज विजय सिंह। अपने कानों से इस मोबाइल की सारी बातें सुन लिया। अभी अभी तुम्हारे नजरों के समक्ष तुम्हारे वफादार मंत्री भवानी सिंह का मोबाइल मैंने छीना और इस पर नागौर के मंत्री भैरव सिंह का फोन आ रहा था और इसमें और भैरव सिंह में वादे क्या हुए, सारी बातें मैंने अपने जुबान से कहा और सुना। सुन लिया महाराज आपने? सब कुछ सुन लिया बेटे। ये आपका वफादार। तुम इंसान नहीं, भगवान के फरिश्ता बनकर आए जो हमारी जान को बचा लिए। कुछ नहीं महाराज। काश तुम न होते तो आज ये कमबख्त मुझे दुनिया से दूर कर देता। इधर आ रे, इधर आ। क्यों रे कमबख्त, मेरे टुकड़ों को खाकर मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करने की कोशिश किया, मुझे जान से खत्म करने के लिए? क्या सोच कर रहे हैं महाराज? क्या सोचा था तुझे कि मेरा वफादार है? कमीने तू वफादार नहीं, तू जैसा गद्दार भी नहीं कोई। हरामजादे। महाराज मेरी गलती को माफ कर दीजिए राजन। माफ? तेरी गलती माफ कर दिया जाए? नहीं बेटे, तुमने हमारी जान को बचाया। मैं तुझे हुक्म देता हूं, इजाजत देता हूं कि इस कमीने के ऊपर इतने हंटर चलाए जाए और दुनिया से नामो निशान इसका तुम खत्म कर दो। भवानी चुपचाप, जितना मैं पूछूं साफ शब्दों में बताना। मैं यह जानना चाहता हूं कि हविष में तू यहां के शहंशाह का कत्ल करना चाहता था, बोल। मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ का सम्राट बनना चाहता था। सम्राट बनना चाहता था? तेरे दिल के अंदर सपना था कि तू यहां का शहंशाह बनेगा। हाँ। महाराज को मारकर इस हुकूमत को अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था। और कोई तेरे दिल के अंदर राज्य कोई सपना था? और कोई सपना नहीं था, केवल राज्य की भविष्य में ऐसा किया है? हाँ, राज की हविस थी और सोचा था कि जब मैं यहाँ का सम्राट बन जाऊंगा हाँ। तो राजकुमारी छाया को अपनी बनाऊंगा। अच्छा। महाराज की बेटी राजकुमारी छाया को तू अपनाना चाहता था। एक बात ये बता, राजकुमारी छाया कभी दरबार में आती थी
तो तुझको क्या कहती थी? मुझे तो चाचा कहती थी। चाचा कहती थी। और तू साले इतना निकम्मा है कुत्ता, तेरे आंखों का पानी गिर गया। राजकुमारी छाया तुझे चाचा कहती थी और तू साले कुत्ता है राजकुमारी छाया को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। तेरे दिल के अंदर ये सपने सबसे पहला विक्रम इसका शाही वस्त्र उतार लो और आज ये यहाँ का शहंशाह बनेगा। इसे हम यहाँ का राजा बनाएंगे। देखिए, मुझको माफ कर दीजिए, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। माफ कर देंगे, लेकिन एक बात और जानना चाहता हूं। जो अभी अभी तेरे पास फोन किया था वो तेरा कौन लगता है? वो हमारा दोस्त, मेरा जिगरी दोस्त है। वो नागौर का महामंत्री भैरव सिंह है। अच्छा, तेरा जिगरी दोस्त नागौर का मंत्री भैरव सिंह है? हाँ। तो भैरव सिंह तेरा दोस्त है? वाह, क्या बात है। एक दोस्त नागौर का मंत्री और दूसरा इस बिजनौर का मंत्री। इसका मतलब कि तुम दो दोस्त थे? नहीं, 3 लोग थे। 3? हाँ। एक कहाँ का मंत्री है? एक हमारा दोस्त जिसका नाम भयंकर सिंह था। भयंकर? हाँ। वो भयंकर कहाँ रहता था? किस राज्य में रहता था? वो जंगल यानी वीगढ़ में रहता था और जंगल के दरमियान कुछ ऐसे कर्म किए कि जिससे लापता हो गया। कुछ जानकारी नहीं मिली। लापता हो गया? उसका मतलब अपहरण हो गया? नहीं, हाँ। मारा गया किसी को हाथों। मारा गया? हाँ। अरे जब तेरा जिगरी दोस्त था साले, तो तुझे सुनने को कुछ खबर मिली या नहीं मिली? नहीं मिली थी। हाँ, पता चला है कि तेरा दोस्त मारा गया। किसी के हाथ मारा गया? वो शायद सेना। बता रहा कि मेरा दोस्त वो क्या है, ये इसकी जवान इसके चेहरे का साथ नहीं दे रही है। और आज इस पापी की मौत काली सिंह के हाथ। रही बात कि तेरे दोस्त को किसने मारा है, तेरे दोस्त को मारने वाला कोई और नहीं, यही काली सिंह है। मैंने ही मारा है। आपने मारा? मैंने मारा है। आपने मारा? कहाँ भागेगा साले? अभी तो सिर्फ तेरा दोस्त ही मारा गया है। अब साले वक्त तेरा आ गया, वक्त तेरा आ गया। कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। नहीं, मुझे जान से मत मारिए। जान से? अगर जान की परवाह होती तो गलत कदम ना उठाता। महाराज, आज से पापी को संसार से मिला करके छोड़ेंगे। हाथों से इस कमबख्त का खून नहीं करना चाहती। जी महाराज। मिटा दो आज बेखटके, मिटा दो आज बेखटके। सफे हो दुनिया से नाम इसका, मेरे दिल में खटकता है एक एक पल कयाम इसका। मार दो। मां ने आराधना किया था कि जिस वक्त मैं अपने दुश्मनों को मिटाऊंगा, दुश्मनों के रक्त से मां मैं तेरे खप्पर को भरूंगा। और आज एक दुश्मन को मौत की नींद सुलाने जा रहा हूं। यह भवानी सिंह की बड़ी स्वीकार करो मां काली, स्वीकार करो। शाबाश बेटी, आज काश तुम न होते तो आज मैं इस दुनिया में जिंदा ना होता। ये कमीना आज हमारी मौत से खेल जाता। तुम्हारा एहसान हम अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कुछ नहीं महाराज, मैंने कोई एहसान नहीं किया। और फिर आपकी मौत ऊपर वाले को नहीं मंजूर थी, इसलिए आप बच गए हुजूर, और मैंने आकर आपको बचा लिया है महाराज। कोई मैंने आपके साथ एहसान नहीं किया। नहीं बेटे, एहसान किया। महाराज
कौन? मनोज? क्यों रे? क्या कॉल करके, क्या इकरार करके गया था कि डाकू काली को मैं गिरफ्तार करके भरे दरबार ले आऊंगा? खाली हाथ आ रहा? महाराज, मैं खाली हाथ कहाँ आ रहा हूँ? फिर अपने वादे को मैंने पूरा किया है। क्या बात, क्या पूरा किया? महाराज, डाकू काली सिंह गिरोह सहित बदौलत मेरी आपके समक्ष खड़े हुए हैं। डाकू काली बदौलत तेरी? हाँ महाराज, हमारी। ये लड़का जो कह रहा है बिल्कुल हकीकत है हुजूर। वाकई में ये लड़का बहुत बहादुर है और ये बेहिचक बेनिडर बनकर, शेर बनकर हमारे घाटी पर पहुंच गया और इसने काली सिंह को ही नहीं, काली सिंह के सारे गिरोह को ललकारा और एक एक करके सबको परास्त करके ये बंदी बनाकर सबको लाया है। महाराज, हम लोग परास्त होकर आपके दरबार में आए और यहाँ आकर देखा तो आपकी जान खतरे में, मैंने आकर आपकी जान को बचाया। ये राजा। वाह बेटे वाह, महाराज, शाबाश बेटे। मैंने अपने वादे को पूरा किया। नहीं नहीं नहीं, याद है, याद है वो वादा जो मैंने भरे दरबार कहा था कि जिस वक्त तुम डाकू काली को गिरफ्तार करके ले आओगे, मैं अपनी बेटी छाया का हाथ तुम्हारे हाथों में दूंगा। वो वादा याद है? मैं इसी वक्त अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूं बेटे। तुम इसी वक्त राजमहल जाओ और जाकर छाया से बोल दो तुम्हारे पिताजी इंतजार करते हैं। जाओ बेटी, ले आओ। बेटी, पिताजी, हो गई तेरी परीक्षा। क्या बात पिताजी? तेरे प्यार की जीत हो गई बेटी। आज तक मैं उल्फत की आग में जलता रहा, आज प्यार की जीत हो गई बेटी। एक दूसरे के दिल को तोड़ नहीं सकता कोई, चाहे जितनी कोशिश करे। आज इस मनोज नाम के लड़के के साथ बेटी अपने वादे के मुताबिक तेरी शादी इसके साथ करता हूं। आओ बेटी। अच्छी बात पिताजी। ये क्या देख रहा हूं? आशीर्वाद मुझसे लेने के बाद इन डाकुओं के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हो, इसका क्या मकसद है? महाराज, मुझे मालूम था कि जिस वक्त आप मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करेंगे और मैं आशीर्वाद लूंगा तो आप जरूर कहेंगे कि तुमने काली सिंह के चरणों को छूकर क्यों आशीर्वाद लिया। इसीलिए पिताजी मैं अकेला नहीं आया बल्कि पूरी बारात लेकर आपके पास। बारात? कहां बारात? कहां बाराती? अब देखिए ना महाराज, ये सब हो गए बाराती और हम हो गए दूल्हा। डाकू काली सिंह आपके समधी। अफसोस, मैंने अपनी बेटी की शादी एक डाकू के बेटे के साथ कर दिया। एक डाकू के बेटे के साथ कर दिया। महाराज ठहरिए, ठहरिए महाराज, आप अपने दिल में पछताइए नहीं राजन। आपने कोई भूल नहीं किया है हुजूर, आपने कोई गलत रास्ते को नहीं अपनाया है महाराज। आप मुझे डाकू काली के रूप में देख रहे हैं, मैं कोई पेशेवर डकैत नहीं हूं महाराज। डाकू काली सिंह बनाने वाला पापी तो अभी नागौर में जिंदा है। आपने सुना होगा कि नागौर की सेना का अफसर सेनानायक अमर सिंह था।
वो सेनानायक अमर सिंह कोई और नहीं, वो सेनानायक अमर सिंह मैं हूं महाराज। सेना नायक अमर सिंह, वाह बेटे वाह, धन्य है बेटे। उस वर्दी को पहनकर मुल्क की रक्षा किया, देश की रक्षा किया, और आज काली वर्दी धारण करके फिर भी अपने देश की रक्षा करते रहे। वाह बेटे। बेटे हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे, क्योंकि मोबाइल फोन पर हमने सब कुछ सुन लिया है। महारानी चपला की जान खतरे में है। वो भैरव सिंह उन्हें दुनिया से मिटा देगा। जाकर महारानी चपला की जान को बचाओ। और अमर सिंह बेटे, आज बेटी देने के नाते कन्यादान में अपना राज बिजनौर तुम्हारे बेटे को देता हूं। आज से तुम्हारा बेटा हमारे इस बिजनौर का शहंशाह हुआ। बेटे इधर आओ। प्रजा के साथ वही बर्ताव करना जैसे कि राजा प्रजा में पिता पुत्र का नाता होता है। और मैं इस वृद्धावस्था में किसी धर्म स्थल पर जाकर ईश्वर का गुणगान करना चाहता हूं। आज से तुम यहाँ के सम्राट हो। और बेटे महारानी चपला से मेरा प्रणाम जरूर कह देना। अवश्य। सम्राट बिजनौर नरेश का प्रणाम वो स्वीकार करें। अवश्य पहुंचाएंगे। अच्छा, मैं अब किसी धर्म स्थल पर जाकर ईश्वर का गुणगान करूं। चले हुजूर, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये शाही पोशाक, ये ताज सर का, सब कुछ तुम्हारे बेटे का हुआ। और कल से बेटे सिंहासन पर बैठकर तुम अपनी हुकूमत चलाना। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं। सदा खुशहाल रहो। वाह मनोज वाह, इतना बड़ा राज अपने बाप से छुपाए थे। हाँ पिताजी। सब कुछ मालूम था कि जिस वक्त मैं बिजनौर महाराज विजय सिंह के समक्ष हो जाऊंगा तो तुम्हें वहां की राजकुमारी छाया अर्धांगिनी के रूप में मिलेगी। क्या पिताजी? लेकिन तुमने अपने बाप से वहां कुछ नहीं बताया और कहा कि चलो पिताजी, ऐसी खुशी देखोगे कि खुशियों से झूम उठोगे। पिताजी, हाँ अगर मैं उस वक्त आपको सारी बात वही बता देता हाँ, तो अचानक इतनी ढेर सारी खुशियां जो हमें प्राप्त हुई है वो कैसे होती? बिल्कुल तुम्हारा सोचना सत्य है बेटे। आज वाकई में आप तुम्हारा ये बाप सेनानायक अमर सिंह खुशियों से फूला नहीं समाता कि हमारे बेटे को इस बिजनौर का राज्य मिल गया और बहू के रूप में ये राजकुमारी छाया तुम्हें अर्धांगिनी मिली है। सब आपका आशीर्वाद है पिताजी। बहुत खुशी की बात है, मुझे अत्यंत खुशी है। अब बेटा पिताजी, तुम्हारे कहने से तो मैं यहाँ आ गया तो तुमको ढेर सारी खुशियां मिली। अब मेरे कहने से तुमको भी कहीं चलना है। हुकुम कीजिए पिताजी। अच्छा हाँ चलोगे? पिताजी, अरे आप कहे और आपका बेटा न जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बेटे मैं तुमको कहीं और नहीं, मैं तुम्हें नागौर ले चलूंगा। नागौर? हाँ, नागौर जानते हो? अरे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। नागौर की राजमाता को जानते हो? महारानी चपला? हाँ। अरे उस बुढ़िया को कौन नहीं जानता, मैं उस बुढ़िया को अच्छी तरह से जानता हूँ पिताजी। अरे बेटा मनोज, वो जो बुढ़िया है ना, हाँ। उस बुढ़िया से तुम्हारा कुछ रिश्ता छुपा है। क्या रिश्ता? रिश्ता? हाँ बेटे। कैसा रिश्ता पिताजी? रिश्ते के बारे में जिस वक्त मैं बता दूंगा, सुनोगे ना तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। बता दूं? बताइए पिताजी, फौरन बताइए। नागौर की जो राजमाता है, वो नागौर की राजमाता कोई और नहीं बेटा, अरे वो तुम्हारी नानी है। क्या? नानी? नानी? मेरी नानी? अब आश्चर्य में पड़ गए। सोचते हो कि हमारी नानी नागौर की राजमाता और नाती और उधर बेटी दर बदर की ठोकरें खाती रही। ये जो तुम्हारी माँ रंभा है, ये रंभा शाही खानदान से इनका ताल्लुक है। ये राजमाता की इकलौती संतान राजकुमारी रंभा थी।
और मैं उसी दरबार का सेनानायक अमर सिंह था। ये माँ शेरावाली की कृपा जो हमारा उनका मिलन हुआ, लेकिन ये सब मंत्री भैरव सिंह को रास नहीं आया। राजमाता की नजरों में बागी मुझे बनाया और हम दोनों प्राणियों को एक दूसरे से अलग करवाया। और आज वही पापी भैरव राज्य की भविष्य में आकर बेटे तुम्हारी नानी को जान से मारने जा रहा है। नहीं पिताजी, हमारे रहते हुए कोई हमारी नानी को जान से खत्म करे, हरगिज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हो सके पिताजी अभी और इसी वक्त चलने की तैयारी करो। आज अपनी नानी की जान हमें बचाना है पिताजी। चलिए। हमें पूर्ण विश्वास है नाती का फर्ज है कि चलकर नानी की जान की रक्षा करे। हाँ पिताजी। और बहू रानी, मुझे बहुत खुशी है, बहुत अत्यंत खुशी है मुझे। अब तुम्हें भी हमारे बेटे के साथ नागौर चलना है और नागौर चलकर अपनी ननिया सास का आशीर्वाद दे लो। उसके बाद हमारे बेटे के साथ फिर भी रहना और बेटे के साथ सुखमय जिंदगी व्यतीत करना। अच्छा साथियों, आखिरी वक्त बचा हमारा वफादार साथियों, चलो आज हम नागौर में चलकर राजमाता की जान को बचाते हैं और पापी भैरव सिंह को इस दुनिया से मिटाते हैं। चलिए चलो साथियों, जय काली मां। जय काली मां।